किसी गांव में एक बिल्लू नामी शख्स रहता था जो कि अपनी सब्जियां लगाता और उनको बाजार में बेचता। लेकिन उसमें उसे कुछ इतना खास फायदा नहीं होता था, इसलिए वो हमेशा जल्दी अमीर होने के ख्वाब देखता था। एक दिन बिल्लू अपनी सब्जी के खेत में बैठा हुआ ख्वाब देख रहा होता है। आज अगर मेरी ये सारी सब्जियां बिक जाती हैं जितने दाम में मैं चाहूँ, तो मैं आज आते हुए एक बकरी भी ले लूँगा और फिर उसका दूध बेचकर और भी बकरियां लूँगा। ऐसे ही ज़्यादा करते करते मैं अमीर हो जाऊँगा। या खुदाया, मुझ पे कुछ तो करम करें कि मैं जल्दी ही अमीर हो जाऊँ और लोग मुझे भी जानने लगे। और जब लोग मेरे घर के बाहर से गुजरे तो कहे, वो देखो, बिल्लू का घर है। बिल्लू ये सब सोच रहा होता है कि उसकी बीवी सीमा आती है और कहती है, बिल्लू, अब ऐसे ख्वाब देखने से क्या होगा? हमारे पास जो है हमें उसमें खुश होना चाहिए ना, ना कि और की लालच करनी चाहिए। अरे सीमा बेगम, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारे शौहर के पास भी बड़ा सा घर हो जिसे देखकर लोग हैरान हो जाएं? और क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम भी गहने पहनो, वो भी तरह तरह के? नहीं बिल्लू जी, मैंने कभी किसी चीज की ख्वाहिश की है क्या आपसे? मैं उसमें खुश हूँ जो हमारे पास है। आप भी खुश रहा करें और जल्दी जाएं। बाजार में कोई ग्राहक नहीं मिलना और आपका अमीर होने वाला ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाना है। हाँ बाबा, हाँ, जा रहा हूँ। लेकिन तुम भी ना, एक तो बात भी नहीं करने देती, बस आगे से बातें सुनाने लग जाती हो। भला अब ख्वाब देखने पे भी पाबंदी है क्या मुझे? बिल्लू ये कहते कहते वहां से चला जाता है और रास्ते में फिर से जाते जाते सोचता है कि आज मैं ये सब सब्जी महंगे दाम में बेचूंगा। मेरी सीमा बेगम भी ना बहुत ही सीधी है। उन्हें क्या पता कि अमीर इंसान की कितनी इज्जत होती है। वो तो बस जिस हाल में है उसी में खुश है। लेकिन मुझसे नहीं होता अब ये सब। अब बिल्लू मंडी जाता है और सब्जी बेचने लगता है कि एक ग्राहक उनके पास आता है और कहता है, बिल्लू भाई, ये सब्जी कैसे देते हो? ये सब्जी 50 रुपए, ये 40 और ये 60 रुपए में। लेनी है क्या, दे दूं? नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगी है। अगर 10-10 में सारी दो तो ले लेता हूँ, नहीं तो रहने दो। ना बाबा ना, 10-10 की नहीं। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया 10-10 की लेने वाला। ऐसे ही 2 से 3 लोग और आते हैं, लेकिन बिल्लू की सब्जी के दाम बढ़े हुए देखकर बिना खरीदे वहां से चले जाते हैं। लेकिन एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, बिल्लू भाई, हमारे घर में शादी है। मुझे ये सब्जी सारी चाहिए। बताएं, कैसी दी ये सब्जी? हाँ हाँ, ये 30, ये 40 और ये 60 की। लेनी है क्या? बिल्लू, ये बहुत महंगी है। 30-30 की तीनों देते हो तो दे दो, नहीं तो रहने दो। बिल्लू सोचता है कि ये तो फिर ठीक दाम लग रहे हैं, इसे ही दे देता हूँ। इसी बहाने सारी सब्जी खत्म हो जानी है और मैं घर भी जल्दी चला जाऊंगा। ये सब सोचकर बिल्लू सारी सब्जी उसे देकर घर की तरफ जाने लगता है और घर जाते जाते रास्ते में नदी के किनारे बैठ जाता है और कहता है, आज फिर से सब्जी कम दाम में बेच दी मैंने। ना जाने कब मेरी मेहनत का फल मुझे सही से मिलेगा और कब मैं अमीर हो जाऊंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि पानी में एक बोतल बहती हुई उसके पास आती है। अरे, ये बोतल कैसी है? मैं इसे देखता हूँ और इसके कुछ पर्ची भी लिखी हुई है। देखूं तो सही, इसमें क्या है? बिल्लू उस बोतल को उठाता है और जैसे ही हिलाता है तो उसमें से एक जिन बाहर आता है और कहता है, हा 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 हा, हुक्म मेरे आका, बताएं। मुझे अपनी कोई सी भी 3 ख्वाहिशें बताएं कि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूं।
बिल्लू डर जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। नहीं मेरे आका, मैं तो आपका गुलाम हूँ। आपने मुझे आज़ाद किया है। अब मैं आपकी 3 ख्वाहिश पूरी करूँगा। बोलो मेरे आका। क्या सच में तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? मतलब कि बचपन में मैंने जो कहानियाँ पढ़ी थी वो सब सच थी? मांगो मांगो मेरे आका, आपका गुलाम हाजिर है। मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरा घर, जो कि एक झोपड़ी है, वो एक महल जैसे घर में बदल जाए। जिन जादू करता है और उसका घर एक खूबसूरत महल बन जाता है। वो जल्दी से घर जाता है और देखता है कि उसका घर एक महल जैसा हो जाता है। उसकी बीवी उसे कहती है, बिल्लू जी, ये देखें, ये सब कैसे हो गया? हमारा घर इतना बड़ा कैसे हो गया है? बिल्लू सीमा को सारी बात बताता है। आपने बड़ा घर तो मांग लिया, लेकिन अब हम इतने बड़े घर को चलाएंगे कैसे? ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। काश ऐसा होता कि मैं जिस चीज़ को चाहता वो सोने की हो जाती। अरे हाँ, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश यही मांगता हूँ। बिल्लू जी, देखना, ऐसा ना हो कि आपकी लालच हमें किसी मुसीबत में डाल दे। इतनी लालच भी ठीक नहीं है। कुछ भी नहीं होता, मैं जाता हूँ उस जिन के पास। बिल्लू उस जिन के पास जाता है और कहता है, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि मैं जिस भी चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने की हो जाए। हा 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 हा, जो हुक्म मेरे आका। जिन जादू करता है और बिल्लू की ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। अब बिल्लू घर जाने लगता है। रास्ते में एक मछली पानी के बाहर फड़फड़ा रही होती है। अरे अरे, ये मछली! मैं ऐसा करता हूँ, इसे पानी में फेंक देता हूँ। ये ना हो कि ये मर जाए। अब बिल्लू जैसे ही मछली को पानी में फेंकने के लिए उठाता है, वो मछली सोने की बन जाती है। बिल्लू उदास होकर घर आता है और जैसे ही घर की बैल बजाता है, वो बैल भी सोने की बन जाती है। अब बिल्लू घर के अंदर आ जाता है। सीमा बेगम, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ ले आओ। सीमा खाने को लाती है, लेकिन जैसे ही बिल्लू खाने को हाथ लगाता है, खाना भी सोने का बन जाता है। मैंने कहा था आपको, ये लालच सही नहीं है। अब देखें इसका नुकसान। लेकिन आपको लगता है कि मैं बस आपके कान पका रही हूँ। बिल्लू जैसे ही अपनी बीवी के पास जाता है और उसे छूता है, तो उसकी बीवी भी सोने की बन जाती है। अब वो भाग कर जिन के पास जाता है और कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम मेरी ख्वाहिशें वापस ले लो। हा 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 हा, नहीं आका, अब मैं आपकी तीसरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। ये कहकर जिन गायब हो जाता है और बिल्लू की नज़र उसी बॉटल पर पड़ती है जिससे वो जिन निकला था। लेकिन ये क्या, उसमें एक पर्ची भी है जो कि बिल्लू ने पहले खोल कर नहीं पढ़ी थी। बिल्लू जैसे ही उस पर्ची को खोल के पढ़ता है, इस बोतल में जो जिन है, जिसने भी उससे 3 ख्वाहिश की, तीसरी ख्वाहिश पूरी होते ही वो इंसान इस बोतल में कैद हो जाएगा और जिन हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। अब बिल्लू घबरा जाता है और एक जगह थक कर बैठ जाता है। इतने में एक बाबा जी उसके पास आते हैं। क्या हुआ बच्चे? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हें इस परेशानी से निकालूंगा। बिल्लू सारी बात बाबा जी को बताता है। तुम अपनी बीवी को आज़ाद कर सकते हो, पहले की तरह ठीक कर सकते हो। तुम्हें पीछे वाले पहाड़ के एक घर में जाना होगा और यहाँ से तुम्हें एक फूल मिलेगा जिसका रस तुम अपनी बीवी पे फेंकोगे और वो ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रहे, वहाँ एक राक्षस भी है जो तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकता है।
बिल्लू बाबा का शुक्रिया कहकर वहां से चला जाता है और अपने मिट्ठू से कहता है, मिट्ठू, अपनी मालकिन का ख्याल रखना। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नहीं मालिक, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। एक से भले दो, शायद मैं भी किसी काम आ जाऊं। अब बिल्लू और उसका मिट्ठू पहाड़ की तरफ जाते हैं और उस गुफा में जाते हैं। उन्हें वो फूल दिख जाता है। बिल्लू उस फूल के पास एक पत्थर फेंकता है और एक राक्षस बाहर आता है। कौन है? कौन है? यहाँ किसको अपनी मौत लानी है? ये क्या पत्थर? मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है, पत्थर ही होगा। यहीं सो जाता हूँ। वो राक्षस उसी फूल के पास सो जाता है, लेकिन बिल्लू का मिट्ठू चोरी से वो फूल तोड़ देता है। बिल्लू घर आके अपनी बीवी पे उस फूल का रस फेंकता है तो उसकी बीवी ठीक हो जाती है। इसी दौरान जिन यहाँ आता है। हा 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 हा। आका, तुमने अभी तक तीसरी ख्वाहिश नहीं मांगी। तुम्हें मांगनी होगी, वो भी जल्द से जल्द, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ हाँ, मैं कल तुमसे मांगूंगा। अब जिन वहां से चला जाता है और बिल्लू अपने घर के बाहर एक गन्ने का बड़ा सा डंडा लगा देता है। और अगले दिन जैसे ही जिन आता है, बिल्लू कहता है, मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि तुम 30 साल तक इस डंडे पर दिन रात उतरोगे और चढ़ोगे। जिन 3-4 दिन रात ऐसे ही करता है, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और वो कहता है, इससे अच्छा तो मैं बोतल में ही था। मैं कैद था, लेकिन टाइम पे सो जाता था। यहाँ अगर मैं ऐसे ही रहा तो मैं तो किसी काम का न रहूंगा। मैं वापस बोतल में कैद ही ठीक हूँ। ये कहकर जिन वापस उसी बोतल में कैद हो जाता है और बिल्लू अब अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल MK स्केरी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।